नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जतिंद्र नाथ जी की कहानी वरदान। जतिंद्र नाथ जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मधुव्रत एक बहुत विचारवान युवक था। वह बहुत ही गंभीर और भावुक था और उसके दिल में मानो दया की हिलोरें उठती रहती थी। दूसरों की तकलीफें वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपरिचितों और अनजान व्यक्तियों को भी दुख में देखकर उसकी आंखें भर जाती। सारा संसार उसका कुटुंब था और वह अनुभव करता कि सभी को सुखी रखने का उत्तरदायित्व उसी पर है। उसके अंदर दुनिया के लोगों को सुखी करने के लिए कुछ चेष्टा करने की जबरदस्त प्रेरणा होती। मधुव्रत बहुधा एकांत में बैठकर दुनिया के दुख का कारण ढूंढने की कोशिश करता। कौन सा कष्ट अथवा कौन सा अभाव मनुष्य के लिए इस दुनिया को दुख का समुद्र बनाए हुए है। काश काश मुझे इसका पता लग जाता, मधुव्रत सोचता। मैं इस कारण को नष्ट कर दुनिया के लोगों को सुखी कर देता। यह बात मधुव्रत के हृदय से निकलती। वह ढोंग नहीं रचता था। दुनिया के लोगों के लिए उसके दिल में स्नेह और प्यार का भाव था, जितना माता पिता के हृदय में अपनी संतान के लिए रहता है। विचारों की दुनिया से निकलकर मधुव्रत यथार्थ दुनिया को देखने निकला। उसने सारे देश का भ्रमण किया। उसका हृदय द्रवित हो गया। आह, कितने गरीब हैं ये लोग, वह सोचता। गरीबी ने इन्हें तबाह कर दिया। कितने दुखी हैं ये लोग। गरीबी को मिटा दो तो दुनिया अपने आप ही सुखी हो जाएगी। गरीब आदमी को ठीक से भोजन भी नहीं मिलता और भूख दुनिया को तबाह कर रही है। बच्चे भूख से बिलख बिलख मर जाते हैं और जवान भूखे रहने के कारण असमय में ही स्वास्थ्य नष्ट हो जाने के कारण वृद्ध हो जाते हैं। और मधुव्रत को बहुत खुशी हुई, मानो उसकी तपस्या सफल हुई और समस्या का हल उसे मिल गया। वृद्ध को ज्ञान मिलने से जितनी खुशी हुई होगी, उससे कम आनंद मधुव्रत को ना हुआ। उसे समस्या का ज्ञान तो हो गया, जिसका हल निकालकर वह दुनिया को शांत और सुखी बना सकेगा। अब मधुबन के सामने प्रश्न था कि भूख की समस्या को हल कैसे किया जाए। मधुव्रत दिन रात इसके विषय में सोचता रहता। साम्यवादी योजनाएं या इसी प्रकार की विविध स्कीमें उसे ना भाई, क्योंकि वह बहुत अधीर हो गया था और तत्काल फल देने वाला रामबाण उपाय चाहता था, न कि अनिश्चित अवधि वाली विभिन्न स्कीमें। मधुव्रत निराश हो गया। उसने सोचा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल मानव मस्तिष्क निकाल ही नहीं सकता। सदियों से वह इस समस्या का समाधान खोज रहा है, पर उसे सफलता ना मिली और कभी मिलेगी भी नहीं, इसमें भी संदेह है। पर समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। मानवता को यूं ही दुख के सागर में डूबते तो छोड़ा नहीं जा सकता। कितनी दयनीय है इस दुनिया के हालात। करोड़ों जीव भूखे हैं या अधभूखे पेट की ज्वाला में तबाह हो रहे हैं और मधुव्रत चुप बैठा देखा करे। ऐसी स्थिति उसके लिए असहनीय है। और अंत में आतुर हो मधुव्रत ने एक अटपटा सा ही निश्चय कर लिया। वह ईश्वर से साक्षात्कार कर उन्हीं से इस समस्या का हल मांगेगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर वह अपने निश्चय पर डटा रहा। हिमालय के एक निर्जन खोह में जा उसने अपना भीषण तप आरंभ किया। वह अन्य सभी काम भूल गया और एकाग्रचित हो ईश्वर का ध्यान करने लगा। अंत में उसकी तपस्या सफल भी हुई। ईश्वर ने उसका साक्षात्कार हुआ। ईश्वर ने उसे वर मांगने को कहा तो उसने अपनी समस्या सामने रख दी और ईश्वर से उसका हल मांगा। ईश्वर ने उसे एक ऐसी जड़ी की पहचान करा दी जो हिमालय के जंगलों में बहुतायत मिलती थी और जिसका छोटा सा एक टुकड़ा खा लेने से मनुष्य को सारे जीवन में फिर भूख न लगती और बिना कुछ भोजन किए ही वह उतना ही संतुष्ट और स्वस्थ रहता जितना पुष्ट से पुष्ट भोजन करने पर वह रह सकता था। मधुव्रत कृतकृत्य हो गया। उसका परिश्रम सफल हुआ। उसने समझा अब संकट के दिन गए और दुनिया के लोग सुख और शांति की जिंदगी बसर कर सकेंगे और पेट का सवाल सदा के लिए हल हो जाएगा। उसने अपना कार्यक्रम बनाया। इस जड़ी को बेचकर दुनिया की अधिकांश संपत्ति उसने अपने अधिकार में कर लेने का विचार किया और तब भूख से सभी लोगों को मुक्त कर उन्हीं रुपयों के सदुपयोग से दुनिया को स्वर्ग बना देने का उसका विचार था। उसने ऐसा ही किया। पहले उसने जड़ी को बहुत अधिक कीमत पर बेचा। जब उस कीमत पर खरीदने वाला कोई न रहा तब कीमत कुछ कम कर दी और अंत में कंगालों को मुफ्त ही जड़ी बांट दी। इस प्रकार सचमुच दुनिया की अधिकांश संपत्ति मधुव्रत के पास आ गई और भूख की समस्या का निदान सदा के लिए हो गया।
उस जड़ी की पहचान सभी को हो गई और अब वह सर्व सुलभ हो गई। अब उसने दुनिया के लोगों का आराम बढ़ाने की कोशिश की। सड़कें और पार्क बनाने, अच्छे अच्छे शहर बसाने और सुख चैन की जिंदगी के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं को बनाने में ही उसने अपने पास की संपत्ति को खर्च करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक काम सुचारू रूप से चलता रहा। अच्छी अच्छी सड़कें बनी, अच्छे अच्छे शहर बसे और ऐसा लगा कि दुनिया अब सचमुच स्वर्ग का एक कोना बन जाएगी। सहसा ऐसा लगा कि उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया। मधुव्रत को काम करने वालों का अभाव हो गया। मजदूर बहुत मुश्किल से मिलते, मानो उनका अकाल पड़ गया हो। दुनिया की आबादी ज्यों की त्यों थी या कुछ बड़ी ही थी, पर काम करने वालों की कमी होती जा रही थी। मजदूरी में कोई आकर्षण न रह गया था, क्योंकि लोग इसकी विशेष जरूरत महसूस नहीं करते। पेट की समस्या थी नहीं, और अब वह बात नहीं रह गई कि 2 जून रोटी के लिए हाथ पांव चलाना जरूरी था। मनुष्य आलसी हो गया, और आलसी दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए दंगे फसाद बढ़ने लगे। धन पर अधिकार रहते भी मधुव्रत असहाय हो गया। उसने लोगों को समझाने की 1000 कोशिशें की, पर स्वस्थ और पेट से संतुष्ट लोगों पर कोई उसका असर न पड़ा। दुनिया उजाड़ होती गई और दंगे फसाद बढ़ते गए। धीरे धीरे सर्वत्र अशांति बढ़ती गई, खून खराबा होने लगा। लोग मुक्त थे, काम करने की कोई जरूरत नहीं थी और महसूस करते भी नहीं थे, और मनमाना काम करने को अपने को स्वतंत्र समझते। कुछ ही देर में अंदर की सुख शांति दुनिया का से लोप हो गई। अब तो मधुव्रत बहुत घबराया, उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसकी बुद्धि काम न करती, और अब उसके सामने ही दुनिया के लोग पहले से भी 1000 गुना अधिक दुखी हो गए। अंत में लाचार हो मधुव्रत ने दूसरा भीषण तप किया और ईश्वर से साक्षात्कार होने पर वर मांगा, हे भगवान, जड़ी को व्यर्थ कर दुनिया के लोगों में भूख वापस कर दो। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। मधुव्रत कृतार्थ हो गया।